नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने लेकर के हम फिर से उपस्थित हुए हैं कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है शेमुषी द्वितीय भाग। आज हम शेमुषी द्वितीय भाग के चतुर्थ अध्याय जिसका नाम था शिशु लालनम। आज हम शिशु लालनम के प्रश्न और उत्तर को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने इसके पाठ की वीडियो को नहीं देखा हो तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए। आप लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में इसके दे दिया है, आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इसके प्रश्न और उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों, आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, जिससे कि वह भी इस वीडियो के ज्ञान का लाभ ले सके। तो हम प्रश्न और उत्तर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। इस प्रश्न का उत्तर आपको एक पद में देने हैं। पहला प्रश्न है, कुश लवौ कम उपसृत्य प्रणमतः, कि कुश और लव किसके पास आकर के प्रणाम करते हैं। तो उत्तर में हम लिख देंगे रामम, कि वह कुश और लव दोनों ही राम के सन्मुख आकर के राम को प्रणाम करते हैं। दूसरा है, देखिए, तपोवनवासिनः कुशलस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति। तपोवनवासी कुश और लव की माता को किस नाम से जानते थे। उत्तर में हम लिख देंगे देवी इति, देवी के नाम से। हमने देखा था कि जब कुश और लव ने, और जब भगवान राम ने उनके माता का नाम पूछा था तब कुश और लव ने दोनों ही बड़े आश्चर्य से कहा था कि तपोवनवासी हमारी माता का कभी नाम लेते ही नहीं है, वो उसको देवी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, वयो अनुराधात कह लालनीय भवति, कि छोटी उम्र के कारण कौन लालनीय होता है। छोटी उम्र जिसकी होती है वह लालनीय होता ही है, उसका लालन पालन करने वाला व्यक्ति होता ही है, लेकिन कौन होता है। तो उत्तर में हम लिख देंगे शिशु। तो शिशु जो होता है वो कम उम्र के कारण लालनीय होता है। चतुर्थ प्रश्न है, केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयोः गुरुः, किस संबंध से वाल्मीकि के शिष्य लव और कुश हुए थे, किस संबंध से। तो उत्तर लिख देंगे हम कि उपनयन उपदेशेन, उपनयन उपदेशेन, यज्ञोपवीत उपदेशेन। यज्ञोपवीत जो होता है ना, जैसे जनेऊ संस्कार के जो हम कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार, तो यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात दीक्षा लेने के कारण लव और कुश के गुरु जो थे वह वाल्मीकि कहलाए। अंतिम प्रश्न है, देखिए, कि कुत्र लवकुशयोः पितुः नाम न व्यवह्रियते, कहाँ लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लाया जाता है या लेते नहीं हैं। उत्तर में हम लिख देंगे तपोवने, कि तपोवन में लव और कुश के पिता का कोई भी नाम लेता ही नहीं था। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। इनके उत्तर हमें वाक्यों में देने हैं। पहला प्रश्न है, रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, कि राम के जब कुश और लव जो थे वह राम के कंठ से गले लगाने का स्पर्श हुआ तो वह स्पर्श जो था वह कैसा स्पर्श था। उत्तर में हम लिख देंगे कि रामः कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयाग्राही आसीत्, अर्थात हृदय को छू देने वाला उनका जो स्पर्श था वह था। जब राम ने लव और कुश को हृदय से लगाया, गले से लगाया, तो वो उनको हृदय को अंदर तक छू जाने वाला स्पर्श समय था। दूसरा है कि रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति, राम जो थे लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं। उत्तर में लिख देंगे हम रामः लवकुशयोः सिंहासने उपवेशयितुं कथयति, राम जो थे वह लव और कुश को सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते, बाल भाव अर्थात बालपन के कारण हिमकरः अर्थात चंद्रमा कहाँ शोभित होता है, कहाँ विराजते हैं। उत्तर में हम लिख देंगे कि बाल भावः हिमकरः पशुपति मस्तकः केतकच्छद्रत्वं विराजते, कि बाल भाव के कारण हिमकर जो है, हिमकर अर्थात चंद्रमा जो है कहाँ विराजते हैं, पशुपति, पशुपति अर्थात भगवान शिव के सर पर, सिर के भगवान शिव के मस्तक पर वो बाल भाव होने के कारण विराजते हैं। किसे, जैसे केतकी के पुष्पों से गुथी हुई माला जो होती है वह सुशोभित होती है कहाँ, भगवान के गले में, उसी प्रकार से वह चंद्रमा भी सुशोभित होता है भगवान पशुपति के, भगवान शिव शंकर के मस्तक पर। कुश लवयोः वंशस्य कर्ता कः, कुश और लव के वंश का कर्ता कौन थे, अर्थात जनक कौन थे। तो कुश और लव के वंश के जो जनक थे वह थे भगवान सूर्य, क्योंकि वह सूर्यवंशी थे। उत्तर में हम लिख देंगे कि कुशलवस्य वंशस्य कर्ता भगवान सहस्त्रदीधीति, सहस्त्रदीधीति अर्थात भगवान सूर्य को ही उन्होंने कहा है। कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति, कुश और लव की माता को भगवान वाल्मीकि किस नाम से पुकारते थे।
उत्तर में हम लिख देंगे कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि वधू इति नामना आहूयति, कि वह कुश और लव की माता को भगवान वाल्मीकि वधू अर्थात बहू कह करके बुलाते थे। वह उनका नाम नहीं लेते थे, उनको बहू कह करके संबोधित करते थे या बुलाते थे। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए कि रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्दिशत। नीचे दिए गए कुछ वाक्य हैं, उनमें एक अंडरलाइन वाले शब्द हैं, उनमें कौन सी विभक्ति है और वह विभक्ति किस कारण से वहां पर हुई है, इसका पता हमें बतलाना है। जैसे उदाहरण है यथा राजन अलम अतिदाक्षिण्येन। अतिदाक्षिण्येन जो शब्द है वहां पर तृतीया विभक्ति है, लेकिन वह तृतीया विभक्ति किस कारण से हुई इसका पता हमें बताना है। तो वहां पर वाक्य में अलम शब्द आता है, इस कारण से अलम के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। पहला है, देखिए रामः लवकुशौ आसनार्धम उपवेशयति। आसनार्धम, इसका तात्पर्य हुआ कि राम जो है लवकुश के लिए आसन पर बैठने के लिए कहते हैं। आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ इस वाक्य में द्वितीय विभक्ति किस कारण से हुई, तो वह उपधन विष धातु के कारण हुई। विष धातु जो होती है बैठने अर्थ में होती है, इसलिए उपविशितुम यहाँ पर आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति होती है। दिक् माम एव भूतम, माम में जो द्वितीय विभक्ति है वह वाक्य में किस कारण से हुई है, तो वह दिक् शब्द के योग में माम में द्वितीय विभक्ति यहाँ पर होती है। तीसरा है अंक व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम। यहाँ पर सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति क्यों आई, तो सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति यहाँ पर अधि और आस धातु के कारण आती है। आस अर्थात होता बैठना, वहाँ पर सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति आती है। अलम अति विस्तरेण, जैसा कि पहले वाले में हमने देखा था कि अलम के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है, तो अति विस्तरेण में जो तृतीय विभक्ति है वह अलम शब्द के योग में होती है। चौथा अंतिम है रामम उपसृत्य प्रणम्य च। रामम में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति क्यों आई, तो यहाँ पर उपसृत्य श्री धातु के अर्थ में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 4 है, देखिए यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा आपको निर्देश मिलता है वैसा हमें उत्तर यहाँ पर इनका देना है। तो पहला जो है, जैसे इन्होंने निर्देश दिया है, पहला वाक्य है जैसे जानाम्यहम तस्य नामधेयम अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, कि जानाम्यहम तस्य नामधेयम, इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो कर्ता स्वाभाविक सी बात है, कर्ता वह होता है जो किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर वाक्य में अहम जो शब्द है वह कर्ता होता है। अहम जो है वाक्य में शब्द वह कर्ता यहाँ पर होता है। दूसरा है किम कुपिता एवं भणति उत्प्रकृतस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम चित्वा लिखत। किम कुपिता एवं भणति उत्प्रकृतस्था, इस वाक्य में हर्षित शब्द का विलोम कौन सा शब्द है, हर्षित अर्थात प्रसन्न होना। तो जैसे हर्षित शब्द अर्थात प्रसन्न होना है, तो प्रसन्न होने शब्द का यहाँ पर विपरीत शब्द यहाँ पर कौन सा दिया गया है, तो यहाँ हम लिख देंगे उत्तर में कुपिता। कुपिता अर्थात क्रोधित होना। हर्षित शब्द का विलोम जो है वह कौन सा हुआ, तो कुपित शब्द जो है हर्षित का यहाँ पर विलोम होता है। तीसरा है विदूषकः आज्ञापयतु भवान अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। विदूषकः आज्ञापयतु भवान, विदूषक कहता है कि आज्ञापयतु भवान, आज्ञा दीजिए मुझे आप। भवान शब्द यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो भवान शब्द का तात्पर्य यहाँ पर भगवान राम से लिया जाता है कि भगवान राम को विदूषक ने आज्ञा उनसे मांगता है, इसलिए उनको भगवान कहकर या आप कहकर संबोधित करता है। उत्तर लिख देंगे हम रामाय अर्थात राम के लिए। फिर है तस्माद् अंकः व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम, तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो अध्यास्यताम अर्थात बैठने के लिए जो क्रिया है यह अध्यास्यताम यहाँ पर क्रिया होती है। और अंतिम है वयसस्तु न किंचित अनंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। इस वाक्य में कि वयसस्तु न किंचित अनंतरम, इस वाक्य में आयु शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो इसका उत्तर लिख देंगे हम वयसः। वयः अर्थात भी होता है आयु, तो वयसः शब्द जो है यहाँ पर आयु के लिए प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 5 है कि अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। नीचे दिए गए कुछ वाक्य हैं, उनके आपको कर्ता और कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही बताने हैं, कहाँ कौन किसके प्रति इस बात को कहता है। पहला प्रश्न है जैसे कि सव्यवधानम न चारित्र्यलोपाय, यह वाक्य कौन किसको कहता है, तो राम जो है वह लवकुश के लिए इस वाक्य को प्रयोग करता है।
दूसरा है किम कुपिता एवं भणति उत्प्रकृतिस्था, कि कौन कोप है, कोप कौन करता है, गुस्सा कौन करता है। यह वाक्य कौन किसके लिए कहता है, तो विदूषक जो है वह कुश के प्रति इस वाक्य को प्रयोग करते हैं। जानाम्य हम तस्य नाम ध्येयम, यह वाक्य कौन किसके लिए प्रयुक्त करता है, तो यह कुशः रामम प्रति प्रयुज्यते, कुश जो है वह राम के प्रति इस वाक्य को प्रयोग करते हैं। तस्याः द्वे नाम्नि, यह वाक्य कौन कहता है, तो यह लब विदूषक के प्रति कहता है। लब जो है वह विदूषक के प्रति कहते हैं कि मेरी माता के जो नाम है वह दो नाम हैं। और अंतिम है वयस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम, राम जो है वह विदूषक के लिए इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 है मंजूषात् पर्यायद्वयम्, मंजूषात् पर्यायद्वयम् चित्वा पदानाम समक्षम लिखत। नीचे दिए गए शब्द, कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, उन शब्द में से उपर्युक्त शब्द का पर्यायवाची शब्द चुन करके यहाँ पर लिखना है। जैसे पहला शब्द है हिमकरः, हिमकरः अर्थात होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा का पर्यायवाची यहाँ पर कौन कौन से शब्द है उनको बताना है हमें। जैसे पहला शब्द है देखिए शशि, दूसरा हो जाता है निशाचरः, निशाकरः जो निशा को करता है, तत्रात को करता है। दूसरा है संप्रति, संप्रति का मतलब होता है अभी, तो इसके लिए जो पर्यायवाची शब्द है वह है दोनों इदानीम और अधुना, इदानीम और अधुना। फिर है देखिए समुदाचारः, अच्छा आचरण, तो इसके लिए यहाँ पर वाक्य प्रयुक्त है शिष्टाचारः सदाचारश्च, शिष्टाचार और सदाचार यहाँ पर दो शब्द यह प्रयुक्त किए हैं। फिर है पशुपति ही, पशुपति शब्द के लिए शिवः अर्थात भगवान शिव, और चंद्रशेखर इसका मतलब भी होता है भगवान शिव, पशुपति के पर्यायवाची शब्द दोनों होते हैं। फिर है तनयः, तनयः अर्थात होता है पुत्र, तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर वाक्य में दिया गया है सुतः और पुत्रः। और अंतिम है देखिए सहस्त्र दीधीति, सहस्त्र दीधीति का मतलब होता है सूर्य, भगवान सूर्य को यहाँ पर इन्होंने कहा है, तो उसका पर्यायवाची हो जाता है सूर्यः और भानु। अब देखिए इसी का दूसरा भाग है कि विशेष्य और विशेषण पद अलग अलग करके लिखना है, विशेष्य और विशेषण पद को अलग अलग करके लिखना है। जैसे श्लाघ्या कथा, ये जोड़ी हमें इस प्रकार से दी गई है, इनको हमें लिखना है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे उदात्तरम्य है वह विशेषण है और समुदाचारः विशेष्य है। अतिदीर्घः समरूपः हृदयग्राही कुमारयोः ये सब विशेषण आते हैं, और समुदाचारः स्पर्शः कुशलवयोः प्रवासः कुटुंब वृत्तान्तः यह सब विशेष्य होते हैं। देखिए विशेषण और विशेष्य दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बतलाता है, और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वाक्य में दो शब्द आते हैं, एक आता है राम, एक आता है अच्छा लड़का, तो अच्छा लड़का जो शब्द होता है वह होता है विशेषण, और राम जो होता है वह होता है विशेष्य, अर्थात जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो होता है विशेष्य, और जो विशेषता बतलाने वाला शब्द होते हैं वे कहलाते हैं विशेषण, सीधी बात है। प्रश्न नंबर 7 है देखिए कि अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुत, नीचे दिए गए शब्द हैं उनमें आपको संधि करके लिखना है। जैसे पहला शब्द है द्वयोः धन अपि, द्वयोः धन अपि, इसका हम संधि जब हम करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हम लिख देंगे द्वयोः धन रपि, द्वयोः धन अपि बराबर द्वयोरपि। दूसरा है द्वौ धन अपि बराबर द्वावपि। कह धन अत्र बराबर कोत्र, अवग्रह बीच में लग जाता है यहाँ पर, कोत्र। अनभिज्ञः अहम अनभिज्ञोहम, यहाँ भी अवग्रह बीच में लग जाएगा। और अंतिम है इति आत्मानम बराबर इत्यात्मानम। अंतिम प्रश्न है देखिए अधोलिखित पदेषु विक्षेदम कुरुत, नीचे दिए गए कुछ पद हैं, उन पदों के आपको अलग अलग संधि विच्छेद करके लिखना है। जैसे पहला है अहमप्येतयोः, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे अहम धन अपि धन एतयोः बराबर अहमप्येतयोः। दूसरा है वयोनुरोधात्, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कर देंगे वयः धन अनुरोधात्। और अंतिम है समान अभिजनौ बराबर समान धन अभिजनौ। और अंतिम है इसका खलु एतत् बराबर खलु धन एतत्। तो ये थे पाठ 4 शिशु लालनम के प्रश्न और उत्तर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ ही गए होंगे। यदि आपको कोई समस्या इसमें हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी समस्या लिख दीजिए, हम उसका समाधान अगले वीडियो के माध्यम से आपको कर देंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, तथा
इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम अगली बार फिर से उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।